कुलकर्णी साहब, ये शिकायत चीन के मुंह से अच्छी लग रही है क्या? ये दिनेश ऐसे है, अमेरिका यही दर्शाना चाहता है और चीन को बताना चाहता है कि वो जिस विस्तारवाद में लगा है वो गलत है। ये इंटरनेशनल एयर स्पेस है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, इसमें आपका हक नहीं है। आपने 9 डैश लाइन बनाई, 90% आप साउथ चाइना सी आपका नहीं है। यही वो दर्शाना चाहता है, चीन को अपनी जगह दिखाना चाहता है कि चीन अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। चीन अगर सोचता है कि दुनिया में जो वो चाहता है वो कर सकता है, वो गलत है। और यही एक तरीका है, चीन ने अमेरिका ने अपने U2 जो स्पेस कंप्लीटली 70,000 फीट, जैसे आपके रिपोर्टर बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक, वहां से आपको आश्चर्य होगा कि नॉट U2 थ्रू अ सैटेलाइट। इन 1962 में उन्होंने जॉन एफ कैनेडी को व्हाइट हाउस में फुटबॉल खेलते हुए दिखाया। उन्होंने कैनेडी जी को बोला कि ये कौन है? उन्होंने बोला मैं हूं। क्या करें, फुटबॉल कहां से आपने देखा? कहा उन्होंने कि हमने 30,000 से भी ज्यादा फुट से आपका फोटो लिया है, आप खुद पहचान रहे। तो सर इसमें लगता है कि खींच ज्यादा है, इसमें खींच ज्यादा लग रही है कि उसको पता भी नहीं चला और उसकी तस्वीरें खिंच गई। जो अपने आप को इतना स्टेट ऑफ द आर्ट बताता है कि उसके पास तमाम चीजों का सर्वेलेंस का राडार से वो हर किसी की उपस्थिति को, मौजूदगी को भांप सकता है, तस्वीरें खिंच गई और पता भी नहीं चला इतनी ऊंचाई से। लगता है ये खींच इस बात की ज्यादा। मैं आता हूं कुलकर्णी साहब आपके पास, कमाल की जानकारी आपने दी कि उस समय इतनी ऊंचाई से और इस टेक्निक का क्या मुकाबला चीन कभी कर सकता है। नासा के साइंटिस्ट, एक बार मैं ये अहम खबर आपको बता दूं, उसके पास मैं अरोरा साहब के पास जा रहा हूं। नासा के साइंटिस्ट अमेरिका में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जेंग डोंग चेंग नाम है इनका, जिनको अमेरिका ने पकड़ा है। चीन के रहने वाले जेंग डोंग पर गंभीर आरोप है, चीन के टैलेंट प्रोग्राम से जुड़े थे और नासा साइंटिस्ट चीन से बेनिफिट लेने की खबरें हैं। जेंग डोंग ने यह बात छिपाई थी। चीन के रहने वाले जेंग डोंग को पकड़ा गया है और अब किसी भी चीनी पर, किसी भी चीनी सामान पर ट्रस्ट डेफिसिट जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो असल में यूं ही नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ कोई एक खबर आती है जिसमें यह पता चलता है कि असल में जिसको आप समझ रहे थे कि वो एक ऑफिशियल है, वो तो एक जासूस था। अरोरा साहब, देखिए, चाइना की ये पॉलिसी है जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी में भी है और नेशनल स्ट्रेटजी में भी है। पहली बात है कि एस्पियोनाज, और दूसरा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, तीसरा है आपके देशों में ही आपकी जो कमजोरियां हैं उनको इस्तेमाल करो अपने हक के लिए। सो अभी आप देखें, अमेरिका में जो ये गिरफ्तारी हुई है, इससे पहले उन्होंने अमेरिका की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी प्रोफेसरों को रिक्रूट करके अपने जासूस बनाए हैं। दूसरा, अपने PLA के भी ऑफिसर्स को वो छुपा के भेजते हैं स्टूडेंट के माफिक जो एडमिशन लेते हैं। एक स्टूडेंट तो था जी चाओ कुआं, जो अमेरिका की रिजर्व फोर्स में भी, US आर्मी रिजर्व में भी भर्ती हो गया। और वो पकड़ा गया जब उसने एक ईमेल भेजी जिसमें सब्जेक्ट उसने लिखा मिड टर्म क्वेश्चंस, और साथ में लिस्ट एक लगाई 8 अफसरों की जो कि चीन भर्ती कर सकता है, मुमकिन है कि उनको अपनी तरफ जासूसी के लिए कर सके। वो FBI ने पकड़ लिया। उसके साथ बाद बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। तो आप ये कह रहे हैं सर कि उसका स्टूडेंट हो, उसका टीचर हो, आप किसी पर एतबार नहीं ला सकते।